Chapter 1 Resources. Mona and Raju were helping Amba to clean their house. Look at all these things: cloth, utensils, food grain, comb, this bottle of honey, book. Each of these has use. मोना और राजू अपने अम्मा की घर की सफाई में मदद कर रहे थे। उन्होंने बोला, ये देखो कितने सारे सामान हैं, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघी और ये शहद की बोतल और बुक्स। ईच ऑफ दीज हैज यूज। इन सब का कोई ना कोई काम है। सेड मोना। मोना ने बोला, दैट इज वाई दे आर और दे आर इम्पोर्टेंट। इसलिए ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी है। सेड अम्मा। अम्मा ने बोला, दीज आर रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज होती हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होती हैं? राजू आस्क्ड क्वेश्चन टू अम्मा। राजू ने अम्मा से क्वेश्चन पूछा। Anything that can be used to satisfy a need is a resource. कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे और हम इस्तेमाल कर सकें, उन्हें रिसोर्सेज बोलते हैं। रिप्लाई अम्मा। ये अम्मा ने बोला, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अम्मा ने बोला, अपने आसपास देखो, तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो और उन्हें रिसोर्सेज बोलते हैं। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। तुम पानी पीते हो जब तुम प्यासे होते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस। जो बिजली तुम इस्तेमाल करते हो। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल। जो रिक्शा तुम लेते हो स्कूल से घर आने के लिए और घर से स्कूल जाने के लिए। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक्स जिनसे तुम पढ़ते हो वो भी एक रिसोर्स है। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज यूज आर ऑल्सो अ रिसोर्स। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी स्नैक बनाया है। फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ वो भी तो एक रिसोर्स है। Water, electricity, rickshaw, vegetable, and textbooks have something in common. वाटर, बिजली, रिक्शा, सब्जी और किताबें, ये सब कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, so दे हैव यूटिलिटीज। ये सब हम यूज करते हैं। ये हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं यूटिलिटीज। यूटिलिटीज और यूजिबिलिटी इज मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी वो चीज होती है जो एक रिसोर्स को यूजफुल बना सकती है। यूजेबल मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? एक रिसोर्स बनता कैसे है? राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू को जानना था। अम्मा told the children that things become resource only when they are have a value. It is use or utility give it a value. राजू ने पूछा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? अम्मा ने बोला बच्चों को कि जो रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, जिनका कोई काम होता है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी एक वैल्यू बन जाती है, उसे रिसोर्स बोलते हैं। ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यूज। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू है। सेड अम्मा। अम्मा ने बोला, वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब होता है उसकी कीमत क्या है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, सम डू नॉट। किसी चीज के पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है और किसी के पास नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटिफुल मे नॉट। जैसे मेटल जो है वो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, वो एक इकोनॉमिकल वैल्यू है। लेकिन एक ब्यूटीफुल पेंटिंग वो नहीं है, क्योंकि
उसकी प्राइस तो है, लेकिन वो हमारे यूटिलिटीज में नहीं आता। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। लेकिन हमें दोनों की जरूरत पड़ती है। मेटल्स से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, और ब्यूटीफुल लैंडस्केप जिनको इनके शौक होते हैं। Some resources can become economically valuable with time. Your grandma's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. कुछ चीजें इकोनॉमिकल वैल्यूएबल बन सकती है टाइम के साथ। योर ग्रैंडमा रेमेडी, हमारी दादी माँ के कुछ घरेलू नुस्खे, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। वो हम मार्केट में जाके नहीं बेच सकते, ना वो की कोई फैक्ट्री है। बट अगर हमने उसको पेटेंट करवा लिया और उसको हम बेचने लगे, तो वो उसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू बन जाएगी। Time and technology are two important factors that can change the substances into resources. समय और टेक्नोलॉजी एक दो ऐसे मेन फैक्टर्स है जो एक कोई भी सामान को रिसोर्स में बदल सकते हैं। Both are related to the need of people. People themselves are most important resource. दोनों चीजें इंसानों के लिए बहुत जरूरी है, और इंसान भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इंसान भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ये कैसे? इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। इंसानों इंसानों ने ही तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी चीजें हैं उनको यूटिलिटीज या यूजेबल थिंग्स में कन्वर्ट किया है। तो ह्यूमंस भी एक तरह से रिसोर्स हुए। दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिससे हम और भी रिसोर्सेज, इंसान और भी रिसोर्सेज बना। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। The discovery of fire leads to the practice of cooking and other process, while the invention of a wheel ultimately resulted in development of newer model of transport. कोई एक डिस्कवरी हमें बहुत सारी और चीजों के पास ले जाती है। डिस्कवरी ऑफ फायर, जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो हमने उससे कुकिंग करना स्टार्ट किया, और जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने उसका ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू मोर इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी है, जो पानी से बिजली बनाते हैं, उन्होंने एक फ्लोइंग वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बना दिया। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर जनरली classify into natural, human made and human. Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. ऐसे रिसोर्स जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं बिना उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंज किए, उसे नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक, द सोइल, द मिनरल्स और नेचर रिसोर्स। इसका एग्जांपल लेते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं, हम हवा को डायरेक्टली लेते हैं फ्रॉम नेचर। द वाटर इन आर रिवर एंड लेक्स, रिवर और लेक्स का पानी मीठा होता है तो हम उससे डायरेक्टली पीते हैं। द सॉइल, मिट्टी जिसमें खेती होती है, हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं करते। मिनरल्स, और उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट और नेचर कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। ये रिसोर्सेज हमें फ्री गिफ्ट मिली है,
हम इसे नेचर से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन बेस्ट वे पॉसिबल। कई बार हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम उसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। Renewable resources are those which get renewed or refurnished quickly. Some of these are ultimate and are not affected by human activity. कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी ले सकते हैं और रिन्यू कर सकते हैं, मतलब अगर वो खत्म भी हो गई तो वो बहुत जल्दी बन भी सकती है। ये कुछ अनलिमिटेड सोर्सेज होते हैं, आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन। ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से इतना इनको फर्क नहीं पड़ता। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को हम इंसान खत्म नहीं कर सकते। Yet careless use of certain renewable energy like water, soil, forest are affected to stock. Water seems to be unlimited, but storage and drying up the natural water source is major problem in many world today. तभी भी हम रिन्यूएबल सोर्स को बहुत केयरलेसली यूज करते हैं, जैसे कि पानी, सॉइल, फॉरेस्ट, इन सब से इन पे बहुत फर्क पड़ता है। हमें तो लगता है कि पानी अनलिमिटेड है, लेकिन पानी भी जो पीने लायक पानी है वो भी कुछ ज्यादा नहीं, बस 1-2% ही है। इससे बहुत सारे देशों में इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो हम फिर से नहीं ले सकते, जो खत्म हो जाती है समय के साथ। Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to renew and replenish. अगर वो खत्म भी हो जाती है तो उसको हजारों साल लग जाते हैं वापस बनने में। Since the period is much more than human lifespan, ये ह्यूमन की लाइफ स्पैन से भी ज्यादा है। Such resources as considered non-renewable, coal, petroleum and natural gases are some examples. जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। कोल को बनने के लिए हजारों साल लगते हैं, इसकी वजह से वो एक नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस है। पेट्रोलियम भी उसी में आता है और नेचुरल गैसेस ये एक समय पर खत्म हो सकती है और इन्हें वापस बनने के लिए हजारों साल लग सकते हैं। Distribution of natural resources dependent upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude. जो नेचुरल रिसोर्सेज का बनने के लिए फैक्टर्स है या उनको नंबर्स में बढ़ाने के लिए जो फैक्टर्स है वो है टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। इन सबको बनने के लिए टेरेन मतलब एक अच्छी जमीन या फिर कोई सरफेस चाहिए होता है, क्लाइमेट एक मौसम चाहिए होता है, एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर आर differ so much over the earth. ये सब चीजें बहुत सारी जगहों पे अनइक्वल है, जिसकी वजह से अर्थ को बहुत ज्यादा समय लग जाता है इन सब चीजों को बनाने के लिए। Human-made resources. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. हमें कई बार लगता है कि नेचुरल सब्सटेंस सिर्फ हमारे लिए रिसोर्स है when their original form been changed. जब तक उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज नहीं होता।
जैसे आयरन ओर ले लेते हैं, आयरन ओर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन लोगों ने सीखा कि आयरन ओर से हमें आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट करना है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरीज एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरीज एंड व्हीकल्स, गाड़ियां बनाई, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू टेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो अ, जो ह्यूमन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को लेके ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस। राजू, मोना ने अपना सिर हिलाया यस में राजू को बोलने के लिए। Human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and technology to do so. जो इंसान है, जो लोग हैं, वो नेचर का बेस्ट यूज करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। रिसोर्स को बेस्ट तरीके से यूज करने के लिए और यूजेबल बनाने के लिए भी इंसान ये इंसान ही बनाते हैं, उनकी नॉलेज से, उनकी स्किल से और उनके टेक्नोलॉजी से होता है ये। दैट्स व्हाई ह्यूमन बीन अ स्पेशल रिसोर्स। ये जो ह्यूमन बीन है वो एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो लोग हैं वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो उनकी एजुकेशन और हेल्थ है वो एक इंसान को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. अगर इंसान अपना स्किल को इम्प्रूव करे और और भी रिसोर्सेस क्रिएट करे या बेस्ट वे टू यूज रिसोर्सेस को क्रिएट करे तो उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Conserving resources. Mona had a nightmare. She dreamed that all the water of the earth has dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to drink, eat. People have suffered and roaming around desperately looking for food and shade. मोना ने एक बहुत बुरा सपना देखा। उसने देखा कि धरती से सारा पानी सूख चुका है, सारे पेड़ कट चुके हैं, वहां पे एक भी छाया नहीं है, वहां पे पीने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पीपल बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, घूम रहे हैं बहुत डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, खाने के लिए और छाए के लिए। She told her mother about the dream. अम्मा, can this really happen? She asked. ने अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा ये क्या सच्ची में हो सकता है? She asked. Yes. Uh, yes, Amma replied. If we are not careful, then even a renewable resource can be become very scarce and scattered, and the non-renewable ones can be definitely exhausted. अम्मा ने बोला, if we not use them, अगर हमने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया अपने रिसोर्स को, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो सच्ची में खत्म हो जाएंगे।
What can we do about it? Raju asked. राजू ने बोला कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लॉट, अम्मा रिप्लाइड। अम्मा ने बोला बहुत कुछ कर सकते हैं। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resources conversion. अगर हम किसी भी सामान को, किसी भी रिसोर्स को अगर हम उसको टाइम दे उसको बनने के लिए, तो हम उसे रिसोर्स कन्वर्सेशन कंजर्वेशन बोल सकते हैं। बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कन्वर्स them for in future is called sustainable development. अगर हम इस चीज को बैलेंस करें कि हम अपनी रिसोर्सेस की नीड्स को भी पूरा करें और फ्यूचर के लिए भी हम उसको बचाएं, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। दे आर मैनी वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेस को बचाने का और अच्छे से इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। हर इंसान को करना पड़ेगा। कैसे? बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग, रिफ्यूजिंग, रीयूजिंग थिंग्स, जैसे कि कंजप्शन मतलब किसी भी चीज का कम इस्तेमाल करना, रिसाइकल किसी भी चीज को फिर से इस्तेमाल करना, रीयूजिंग थिंग्स सेम में भी किसी भी चीज को फिर से इस्तेमाल करना है। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज आवर लाइव्स आर लिंक्ड। ये एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। That eve- that evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded cloth, and basket from bamboo stick. We we will give a few to every family we know, said Mona. बच्चों ने शाम को बहुत सारी चीजें बनाई। उन्हें पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए। किससे? न्यूज़पेपर से और जो खराब कपड़े थे उनसे। एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स, बैम्बूस की स्टिक से उन्होंने बास्केट बनाई। उन्होंने बोला कि हम जैसे कुछ कुछ फैमिलीज को दे देंगे। उन्होंने बोला आफ्टर इट इट इज फॉर अ गुड कॉज, क्योंकि ये कुछ अच्छा ही होगा इससे। सेड मुस्ताफा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड कीप आवर अर्थ अलाइव। मुस्ताफा ने कहा कि हाँ, ये हमारी रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करेंगे और उससे हमारी अर्थ जिंदा रहेगी लंबे समय तक। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल टू नॉट वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी ने बोला मैं तो पेपर को वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं इन सब चीजों के बारे में ख्याल रखूंगी। मैनी ट्रीज हैज बीन कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन्ड। ने सबको समझाया कि बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं पेपर्स को बनाने के लिए। आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मैंने देखा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती। फासा ने बोला इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल। इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आती है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। आशा ने बोला कि मैं ये ध्यान रखूंगी कि मेरे घर में पानी वेस्ट ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, हर एक बूंद बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस, हम मिलकर कुछ ना कुछ डिफरेंस बना सकते हैं। चिल्ड्रन ने सबने एक साथ बोला। These some of things Mona, Raju and their friends did. What do you? What about you? ये सब चीजें मोना और उसके दोस्तों ने। तुम्हारा क्या? How are you going to help in resources? अब तुम क्या कर सकते हो रिसोर्सेस को बचाने के लिए? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain the preserve and life support system nature provide.
जो फ्यूचर है हमारी प्लेनेट का वो इंसानों से जुड़ा हुआ है। हमारे पास ही एबिलिटी है चीज़ों को मेंटेन करना, उनको बचाना और लाइफ्स को सपोर्ट करना। There, therefore, it is duty ensure that all uses of renewable resources are sustainable. हर रिन्यूएबल रिसोर्स का हम अच्छे से इस्तेमाल करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड। हम अर्थ से जितना ले उतना ही उस प्रिजर्व करके रखें फॉर द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। द डैमेज टू द डैमेज टू नेचर एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। हम अर्थ को कम से कम डैमेज करें।